प्रभु जी आपका म्यूट है, म्यूट पर है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, हम श्री चैतन्य चरितामृत हम 37 अभी तक हम इस आदि लीला का दूसरा अध्याय के अंतर्गत हमारा चर्चा इस प्रकार से बढ़ रही थी कि आदि लीला का पहला अध्याय की मंगलाचरण के अंतर्गत तीसरा श्लोका का विस्तार ही ये दूसरा अध्याय है। और उस विस्तार के अंतर्गत श्री कृष्ण ही ब्रह्मन परमात्मा और भगवान की स्रोत है करके कहा जाता है, और वैसा श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों अभिन्न हैं करके उस श्लोका के अंतर्गत बताया जाता है। तो फिर उसी श्लोका का विस्तार रूप से वर्णन इस अध्याय के अंतर्गत हम देखते हैं। और इस अध्याय को शुरुआत में हमने ये देखा, पहला एक्सप्लेनेशन यही रहा कि ब्रह्मन परमात्मा और भगवान इन तीनों के विषय में विस्तार रूप से वर्णन हुआ, और इन तीनों का स्रोत भगवान श्री कृष्ण है करके वहां पर स्थापित किया गया है। और अभी या नारायण है करके स्थापित किया गया है। अभी नारायण भगवान कृष्ण से ही कैसे प्रकट होते हैं, या नारायण का भी स्रोत कृष्ण कहते हैं, तो इस बात की चर्चा जो है ये 28वां श्लोका से शुरुआत हुई है, जहां पर भागवतम की 10वें स्कंद की 14वां अध्याय की 14वां श्लोका जो ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान कृष्ण से। ये ब्रह्म विमोहन लीला के दौरान ब्रह्मा जी को जब एहसास होती है कि मतलब ये जो बालक के रूप में, जो बाल के रूप में जो दिख रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, भगवान ही है करके जब उन्हें इस प्रकार की एहसास होती है, तब फिर ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान से इस श्लोका के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। और ये ब्रह्मा जी जैसे एक बहुत स्टैंडर्ड और सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा बताई गई श्लोका है। और इसी श्लोका का विस्तार बाकी हम पिछला हफ्ता भी हमने कुछ चर्चा किया, और आज भी उसी श्लोका का विस्तार हम चर्चा करेंगे। इस श्लोका के आधार पर ही यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी सिद्ध करने वाले हैं कृष्ण ही नारायण का स्रोत है करके। इसी श्लोका के आधार पर पहले अभी ये 10वें अध्याय की 10वें स्कंद की 14वां अध्याय की 14वां श्लोका तो विस्तार रूप से चर्चा होगी। देन फिर उसके बाद जो 1.3.28 चांद कलापुंसा, इसका विस्तार रूप से चर्चा होगी। इन दो श्लोकाएं जो भागवतम के अंतर्गत ही बताई गई हैं, इन्हीं श्लोकों के आधार पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन श्लोकों को विस्तार रूप से वर्णन करते हुए
नारायण का स्रोत भगवान कृष्ण ही है करके इस बात को सिद्ध करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस श्लोका को कैसे विस्तार कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अभी आप लोगों को पता चल मतलब कैसे चल रहे हैं? वो मेन श्लोका कौन सा है जिसका विस्तार यहाँ पर कहा जा रहा है, वो हम पढ़ रहे हैं। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मासि अधिसाखिल लोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। ये 30वां श्लोक है, 30th श्लोक है इस अध्याय का। इस श्लोका का अनुवाद पढ़ सकते, 30th श्लोका का अनुवाद। कौन पढ़े? हाँ महाराज आप पढ़ लीजिए। हरिकथा महाराज। नहीं आ रहा, अनम्यूट नहीं आ रहा। हाँ अभी कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं। आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता भी नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में है, जो नर गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा सृजित नहीं हैं। तो यहाँ पर इसी श्लोका का विस्तार रूप से वर्णन है, जो कि श्लोका के अंतर्गत बेसिकली तीन प्रमाण ब्रह्मा जी देते हैं। सर्वदेहिनाम आत्मा, अधीशा, अखिल लोक साक्षी। ये तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं तीन शब्दों के माध्यम से ब्रह्मा जी सिद्ध करते हैं कृष्ण ही नारायण का स्रोत है करके। इसलिए इन्हीं तीन शब्दों का विस्तार रूप से वर्णन हम आज के दिन पढ़ेंगे। और ये जो 36वां श्लोका से लेकर 36 से लेकर 39 तक ये आत्मा शब्द का विस्तार या सर्वदेही नाम आत्मा शब्द का विस्तार है। तभी 36 पढ़ेंगे। वैसे हम 36 पिछले बार हम चर्चा कर लिया। प्रकृता प्राकृत सृष्टि यथा जीवा रूपा ताहारये आत्मा तुमि मूल स्वरूपा। प्रकृता अप्राकृत सृष्टि, यहाँ पर यह बात कहा जा रही है मतलब भौतिक और आध्यात्मिक। अप्राकृत मतलब आध्यात्मिक है। उस प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि यत जीव रूपा ताहार ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूपा। ये सारे इस यत जीव रूपा मतलब इन भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत पाया गए सारे जीवों का ताहार ये आत्मा, आप ही परमात्मा हो इन सभी जीवों का। ये जो सर्वदेह नाम आत्मा शब्द का ये अर्थ है, चाहे भौतिक सृष्टि में हो चाहे आध्यात्मिक सृष्टि में हो, जितने भी जीव है सभी जीव का परमात्मा आप ही हो करके यहाँ पर कहा जा रहा है। पृथ्वीया चे गता कुलेर कारणाश्रया जीवेर निदान तुम्ही सर्वाश्रया। पृथ्वी याचे गता,
घट कुलेरा कारण आश्रय। जिस प्रकार से पृथ्वी जो है घटा कुलेरा, जितने भी घटा मतलब ये मिट्टी का जो बर्तन जो होता है ना, घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा जितने भी है सभी मिट्टी के बर्तनों का जो मूल स्रोत जो है वो पृथ्वी ही है ना। पृथ्वी की मिट्टी से ही सारा कुछ बनता है। जिस प्रकार से पृथ्वी इन सारे मिट्टी के बर्तनों का स्रोत होती है, उसी प्रकार से आप जितने भी आत्मा ये भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत पाया जाता है, उन सभी आत्माओं का आप स्रोत हो या आप आश्रय हो। आश्रय होने का मतलब क्या है? ये मिट्टी का बर्तन तैयार कहाँ से होती है? पृथ्वी से ही मिट्टी निकालकर मिट्टी का बर्तन तैयार की जाती है। एंड फिर जब मिट्टी का बर्तन वो टूट जाती है, देन कहाँ मिल जाता है? वापस वही पृथ्वी में जहाँ से उसको निकाला गया था, जहाँ से मिट्टी लेकर उसे बनाया गया था, उसी में मिल जाता है। उसी प्रकार से भगवान से ही, जैसा हम सृष्टि लीला के अंतर्गत हमने ये बात सुना ना कि भगवान की शरीर से ही सारा जीव प्रकट होती है, और उन्हीं जीवों को वापस भगवान अपना शरीर के अंतर्गत ग्रहण कर लेते प्रलय के समय। तो उस प्रकार से जहां से आए वही जा रहे हैं। तो उस प्रकार से एग्जैक्ट मैच करता है। जिस प्रकार से पृथ्वी सारा मिट्टी के बर्तनों की आश्रय है, उसी प्रकार से जितने भी जीव इस भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत पाया जाता है, सभी जीवों का आश्रय आप हो करके यहाँ पर कौन किनको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा जी भगवान से कहने का मतलब यही है कि यही जो श्लोका ब्रह्मा जी ने कहा, उसी श्लोका को विस्तार करके यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, उसके एक एक शब्द को लेकर। ये बात हम भगवद्गीता में भी हम देखते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं बीजा माम सर्वभूताना। यहाँ पर सर्वदेही नाम आत्मा कहा गया, बीजा माम सर्वभूताना वहां पर कहा गया। एंड अन्य जगह इस प्रकार से भी भगवान कहते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति सर्वदेही नाम। इस प्रकार सारा जीवों का हृदय के स्थान पर मैं वास करता हूँ। इस प्रकार से ये बात बार बार भगवद्गीता के अंतर्गत भी सिद्ध की गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी नारायण शब्द जो उपयोग की गई हैं, तो नारायण जो नाम भगवान की है, उस नारायण नाम का अर्थ क्या है बताई जा रहे। नारा शब्द कहे सर्व जीवेर निछया, अयना शब्द ते कहे ताहारा आश्रया। यहाँ पर नारा शब्द, जैसे नारायण में नारा अयना दो शब्द है, नारा और अयना। उसमें नारा शब्द का अर्थ है सर्व जीवेर निचय। सर्व जीवेर निचय मतलब जितने भी जीव है भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के अंतर्गत, उन सारे जीवों का मतलब समूह है, एग्रीगेट है। निचय मतलब असेंबल है, मतलब जितने भी जीव है सभी जीवों का समूह है। और वैसा जीवों का समूह, फिर अयना शब्द का अर्थ है, अयना शब्द थे कहे तहारा आश्रय। और वैसा जीवों का समूह जो है जिसे नारा शब्द से संबोधित किया जाता है, और वैसा समूह का आप आश्रय हो। इसलिए नारा अयना, अयना मतलब आप आश्रय हो, और नारा जो है, नारा मतलब जितने भी जीव है, सारा जीवों को नारा कहा जाता है। इसलिए नारायण मतलब सारा जीवों के आश्रय जो है उन्हें नारायण कहा जाता है। ये अर्थ है नारायण शब्द का। तो उस शब्द से भी ये बात सिद्ध की जा रही है।
अतएव तुमि हयो मूल नारायण, यही एक हेतु सुन द्वितीय कारण। वहां पर कहते अतएव, इसलिए तुम ही हो मूल नारायण, इसलिए आप मूल नारायण हो। और यही एक हेतु, ये एक कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आप नारायण का भी स्रोत है करके। सुन द्वितीय कारण, अभी मैं दूसरा कारण में बताने जा रहा हूं, वो सुनिए आप। अभी इस श्लोका से 40 श्लोका से दूसरा कारण की चर्चा होगी। जीवेरीश्वर पुरुषादि अवतार, तान सबाहैते तुम्हारा ऐश्वर्य पार। जीवेर ईश्वर पुरुषादि अवतार, ताहा सबाहैते तुम्हारा ऐश्वर्य पार। जो सारा जीवों के ईश्वर के रूप में किन्हें माना जाता है? पुरुष अवतारों को, जो कि तीन पुरुष अवतार है ना, कारणोदक साविष्णु, गर्भोदक साविष्णु, क्षीरोदक साविष्णु। ये सभी तीनों को जीवेर ईश्वर कहा जाता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है तान्ह सबाहैते तोमर ऐश्वर्य अपार, उनकी तुलना में आपकी ऐश्वर्य अपार है, ज्यादा है। मतलब पुरुषावतारों से ज्यादा शक्तिशाली आप हो करके यहाँ पर कहा जा रहा है। पुरुष अवतारों से, तीनों जो विष्णु हैं, तीनों पुरुष अवतारों से आपकी शक्ति ज्यादा है करके यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं। वैसे इसके विषय में भी आप भागवतम के अंतर्गत वो लीला शायद आप सुने ही होंगे। ये लीला भी प्रमाण के रूप में दिया जाता है। बेसिकली दो लीलाएं बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ही परम है करके सिद्ध करने के लिए, विष्णु और नारायण की तुलना में भी। एक चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत जो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के साथ जो श्रीरंगम धाम में जो चर्चा करते हैं ना लक्ष्मी जी के विषय में, वो लीला प्रमाण है। एंड दूसरा लीला जो रासलीला के अंतर्गत जब भगवान श्री कृष्ण, ये लीलाएं तो जानते होंगे ना, नहीं सुने? नहीं सुने तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे, उस समय श्रीरंगम धाम में पहुंचते हैं। और श्रीरंगम धाम में पहुंचने पे वहां पर चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास की शुरुआत होने पे उस दिन चतुर्मास के समय तो कन्या से कहीं जाते तो नहीं है, तो एक ही जगह पर रुकना होता है। इसलिए वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु की दिव्यता को देखकर, उनकी कीर्तन वृत्ति इत्यादि चीजें देखकर बहुत प्रभावित होते। फिर वेंकट भट्ट स्वयं जाकर फिर चैतन्य महाप्रभु का आमंत्रण देते हैं कि आप जो है इस प्रकार से हमारा घर पे ठहरिए, 4 महीने हमारे यहाँ पर रुकिए। इस प्रकार से उनसे निवेदन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट की घर पे 4 महीने लगातार रुकते हैं। 4 महीने लगातार एक व्यक्ति घर पे भगवान ने, सोचिए कितना भाग्यवान। एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ साल पहले तक भी वो घर एज इट इज जो महाप्रभु रुके थे। मतलब मे भी 5-6 साल पहले ही उस घर को छोड़ दिया। 5-6 साल पहले तक वो 500 साल पुराना घर श्रीरंगम में अभी तक है।
हमें बहुत दुख लगा जब हम श्रीरंगम गए थे। एंड फिर तब पता चला कि हम बहुत उत्सुक थे उस घर को जाने का, उस घर के दर्शन करने का, जिस घर में महाप्रभु स्वयं रुके हैं। तो बट संभव फिर जब हम गए थे तब तो पता चला कि वो किसी कारणवश वो घर बेच दिया गया था और किसी और ने खरीद लिया, और फिर पता ही नहीं चला तब उस घर को तोड़कर नया घर उसके ऊपर बना दिया। वहां पर एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिस जगन्नाथ जी का महाप्रभु स्वयं आराधना किया करते थे। महाप्रभु स्वयं उस जगन्नाथ जी को अपने हाथों से बनाए और वो विग्रह एक मंदिर में स्थापना की। उसी मंदिर के सामने ही ये घर था। बट हमें दुख की बात है कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर वहां उस घर पे 4 महीने रुके। 4 महीने जब रुके थे उसी समय गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ मुलाकात होना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे बच्चे थे, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व से, उनकी भक्ति से प्रभावित होना, ये सारी चीज वहां पर ही होती है। तो उसी संदर्भ में वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु के बीच में एक बार ऐसा वार्तालाप शुरुआत होती है, क्योंकि वो लोग अक्सर भगवान के विषय में चर्चा किया करते। वैष्णव है तो क्या करेंगे, भगवान के विषय में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने लगे, फिर क्या चर्चा होने लगी कि चैतन्य महाप्रभु एक बार ऐसा प्रश्न वेंकट भट्ट के सामने रखा, अरे आपकी लक्ष्मी जी तो बहुत बड़े पतिव्रता तो है ही ना, तो फिर नारायण होते हुए भी हमारे कृष्ण के पीछे क्यों आई? हमारा कृष्ण की रास लीला में शामिल होने की इच्छा क्यों की? समझ आ रहा है ना? आपकी लक्ष्मी पतिव्रता होने के बाद भी कृष्ण की रासलीला में उपस्थित होने की इच्छा क्यों की? देन फिर वेंकट भट्ट कहते हैं, अरे तो इसमें क्या दिक्कत है, नारायण और कृष्ण तो एक ही है। नारायण और कृष्ण तो एक ही है, तो फिर इसलिए आई है। देन फिर महाप्रभु कहते हैं, अगर एक ही है तो देन फिर वही रहती नारायण के साथ ही, फिर कृष्ण के पास आने की जरूरत क्या जरूरत है? तो इस प्रकार से चर्चा होती है। देन फिर वही अगर लक्ष्मी जी ही है, वही नारायण ही है, तो देन फिर लक्ष्मी जी को परमिशन क्यों नहीं मिली कृष्ण के साथ रासलीला करने में? तो परमिशन नहीं मिली है ना, इसलिए आज भी सभी ही लोग मानते हैं कि लक्ष्मी जी कोल्हापुर में वहां पर गए, कोई कोल्हापुर गए थे, कोल्हापुर में लक्ष्मी जी वहां पर आज भी ध्यान करती है, निरीक्षण में है, राष्ट्र में प्रवेश करने। उस प्रकार से लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं मिल पाई भगवान कृष्ण के साथ रासलीला। तो उस प्रकार से तो उस इस लीला के माध्यम से भी आप वो लीला और पढ़ेंगे, तो जैसा हम जब मध्य लीला पढ़ेंगे उस लीला को और विस्तार रूप में चर्चा करेंगे, एक एक शब्द, देन हम आपको और अच्छे समझ में आएगी। फिर उस लीला के दौरान भी ये इस बात सिद्ध होता है, क्योंकि अन्यथा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस लीला में लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण को चाहते हुए उनकी लीला में रासलीला में भाग लेने के लिए स्वयं जाती है और उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। दूसरी ओर जब भगवान की रासलीला चल रही थी द्वापर युग में, उस समय एक समय पर भगवान कृष्ण रासलीला से अप्रकट हो जाते हैं। अप्रकट हो जाने के बाद सारे गोपियां जो है भगवान को ढूंढते ढूंढते उधर उधर जा रही थी जंगल में। तब क्या होता है कि भगवान कृष्ण ही एक नारायण के रूप में वहां पर उन सभी लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। देन सभी गोपियां जो है, तो सभी लोग गोपियां प्रणाम कर देती है,
अरे नारायण आए, नारायण आए, नारायण को प्रणाम कर दिया। नारायण से भी पूछते हैं कि हमारा कृष्ण कहाँ है, हमारा कृष्ण कहाँ है। उनको नारायण से संतुष्टि नहीं, उनको तो कृष्ण ही है, उनको तो कृष्ण ही है। तो फिर नारायण संतुष्ट नहीं हो, बल्कि वो कृष्ण को पूछते हुए फिर चलेंगे। और यहाँ पर लक्ष्मी जी नारायण होते हुए भी कृष्ण के पीछे है। वहां पर नारायण सामने आने के बाद भी गोपियां जो है नारायण को छोड़कर फिर नारायण को सिंपली प्रणाम कर दिया, फिर आगे बढ़ती है कृष्ण। तो इन दो लीलाओं के माध्यम से भी कृष्ण की जो माधुर्यता की जो विशेषता जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। एंड एक और लीला जो हम भागवतम के अंतर्गत जो सुनते हैं, जो जिस लीला में ब्राह्मणों को पुत्र मारा जाता है, मर जाते हैं ना। एक ब्राह्मण के पुत्र पैदा होते हुए मर जाते थे। देन फिर वो जाकर फिर युधिष्ठिर महाराज से निवेदन करते, देखिए जिस प्रकार से हमारे पुत्र मर जा रहे हैं, तो आप जैसा धार्मिक राजा होते हुए भी इस प्रकार से मरना कैसे संभव है। इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर फिर अर्जुन कहते हैं कि अरे ये कैसा हो सकता है, हम होते हुए भी इस प्रकार के अधर्म हो नहीं सकते। हम देखेंगे कौन आपकी संतान को इस प्रकार से मार रहे हैं। देन फिर अर्जुन जाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। मैं देखता हूँ जब कोई अगले संतान जब प्रकट होगी, देन मैं उनकी संरक्षण करने की मैं क्या कहते हैं, मैं प्रणय या प्रतिज्ञा में करता हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं, फिर अर्जुन होते हुए भी क्या होता है कि फिर एक बच्चा पैदा होते हुए मर भी जाता है। देन फिर अर्जुन को फिर वो दोबारा गाली देने लगते ब्राह्मण, नहीं अरे तुम तो बहुत प्रगल्भ कह रहे थे, कुछ किया तो नहीं, तो इस प्रकार से वापस जन्म लिया और मर गया और देखते ही रह गया, कुछ तो करो। देन अर्जुन कहते कि अगर इस बार मैं आपकी पुत्र के संरक्षण नहीं करूंगा, मैं खुद अग्नि में कूद कर मैं मर जाऊंगा, मैं खुद अग्नि में कूद कर मैं मर जाऊंगा करके अर्जुन शपथ लेते हैं। देन फिर अर्जुन पूरा व्यवस्था बनाते हैं, अपने धनुष मतलब अपने बाणों से एक बहुत बड़ा जाला बनाते हैं, नेट बनाते हैं ताकि कोई अंदर आ ही ना पाए। तो इस प्रकार से काफी कुछ करते हैं। एंड जब प्रकट होने के समय पे बिल्कुल जग कर देखते हैं कौन आ रहे क्या है, ये सारा कुछ देखते, बट फिर भी क्या होता है, तब भी ये बच्चा प्रकट होकर मर जाता है। देन फिर अर्जुन को अभी अग्नि में कूदना है। जब भगवान कृष्ण को पता चलता है इस प्रकार से अर्जुन कूदने वाले हैं करके, देन फिर भगवान कृष्ण जाकर समझाते, नहीं अर्जुन आपकी प्रतिज्ञा जो है मैं झूठा नहीं होने दूंगा, तो मैं आपको वो संतान दिलाऊंगा ही, आप चलो मेरे साथ। तब कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में जाते हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं, सारे इस ब्रह्मांड के आठों आवरण को पार करके जाते हैं, ब्रह्म ज्योति, विरजा नदी, सब कुछ पार करके वैकुंठ लोकों में जाते हैं। वैकुंठ लोक में जाकर वहां पर विष्णु से मिलते हैं, विष्णु से मिलते हैं। और वहां पर विष्णु कहना है कि हमने ही इस प्रकार से आप इन ब्राह्मण के सारा संतान को हमने चुराया, क्योंकि हमें आपके दर्शन करने की लालसा थी, आपके दर्शन करने की हमारी लालसा थी, तो इसलिए आपके दर्शन इस प्रकार से प्राप्त हुआ है करके फिर विष्णु। तो ये भी लीला एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो वैसा इन सारे लीलाओं को माध्यम से हम समझ सकते हैं। अतैव अधीश्वर तुम्ही सर्व पिता, तुम्हारा शक्ति ते तांड्र जगत रक्षिता।
अतएव मतलब इसलिए देयरफॉर अधीश्वर तुम्ही। अभी जो दूसरा शब्द की विस्तार हो रही अधीशा, इस शब्द का विस्तार, अभी तक आत्मा शब्द का विस्तार हमने सुना, अभी अधीशा शब्द का विस्तार कर। अतएव अधीश्वर तुम्ही, तुम्ही सर्वपिता तोमारा शक्ति ते तांड्र जगत रक्षिता। आपकी सभी लोगों का पिता हो, परम पिता हो, और ये जो भी रक्षक है पुरुष अवतार, इन सभी लोगों को रक्षा प्रदान भी वो लोग करते हैं आप ही शक्ति के आधार पर। आपका ही शक्ति के आधार पे ये पुरुष अवतार की संरक्षण प्रदान करते हैं। तुम्हारा शक्ति से, आप ही की शक्ति के आधार पे तांड्र जगत रक्षिता, वो लोग, तांड्र मतलब जो कौन है, जो पुरुष अवतार है। पुरुष अवतार जो है वो इस प्रकार से आप संरक्षण प्रदान कर पा रहे, किसके आधार पर, आपके शक्ति के आधार पर। तो ये बात यहाँ पर कहा है। नारेरायण याते करह पालना, अतएव हो तुम्ही मूल नारायण। नारेर अयन याते करह पालना, क्योंकि आप इस जगत के संरक्षकों का भी संरक्षक हो आप, या इस जगत की आश्रय प्रदान करने वाले पुरुष अवतारों का भी आप संरक्षक हो, इसलिए आपको मूल नारायण कहा जाता है। अतएव होई तुम्ही मूल नारायण, अतएव इसलिए आपको मूल नारायण कहा जाएगा। फिर यहाँ पर कहा, अभी से फिर तीसरा कारण बताइए। तृतीय कारण सुना श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धामा। तृतीय कारण सुना, अभी तीसरा कारण सुनो। अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम, यहाँ पर तो अनंत ब्रह्मांड है एंड अनंत वैकुंठ भी है। तो फिर इते यत जीवतारा त्रयी कालिक कर्म, ताह देख साक्षी तुम्ही जाना सब मर्म। इते यत जीवा तारा त्रयी कालिक कर्म, ताह देख साक्षी तुम्ही जाना सब मर्म। इस भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि में जितने भी जीव हम देखते हैं, क्योंकि अभी कौन सा शब्द की विस्तार हो रही है, अभी दूसरा शब्द का भी विस्तार हो गया, अभी तीसरा शब्द क्या है, वो साक्षी था। साक्षी शब्द जो होता है ना, जो अखिल लोक साक्षी, पहले आत्मा शब्द का विस्तार, अधीश शब्द का विस्तार हो गया, अभी अखिल लोक साक्षी, मतलब आप सारे जीवों की कार्यों का साक्षी भूत हो आप। यू आर द विटनेस ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय ऑल द जीवा। यहाँ पर यही बात कहा जा रही है कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड इस भौतिक दुनिया में, और अनंत कोटि वैकुंठ है आध्यात्मिक दृष्टि में, और इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड और वैकुंठों में अनंतों की संख्या में जीव है, और जितने भी जीव है सभी जीवों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों आप जानते हैं, ये तीनों जानते हैं। साक्षी होने का मतलब ये है, हम अपना ही जान नहीं पाते हैं, हमारे 1 घंटे पहले क्या किया पता नहीं चलता, तो भगवान सभी का ट्रैक रख रहे हैं, तो किसी का कंफ्यूजन भी नहीं हो, मतलब ऐसे भी नहीं होता है कि अगर पूछने पे इस प्रभु जी ने क्या किया 1 घंटे पहले, भगवान उस प्रभु जी ने ही जो किया वही कार्य बताएंगे,
दूसरे व्यक्ति का डेटा उसमें मिलाएंगे नहीं। सभी के एक्सक्लूसिवली मेंटेन किया हुआ डेटा है। तो इस प्रकार से भगवान सभी लोगों का साक्षी, इसलिए यहाँ पर अखिल लोक साक्षी कहा जा रहा है। यही बात इस श्लोका में भी 44 श्लोका में भी कहा जा रहा है। जान सब मर्म, इसलिए आप सब कुछ ही जानते हो, सब मर्म। तुम्हारा दर्शने सर्वा जगतेर स्थिति, तुम्ही न देखिले करो नाही स्थिति गति। तुम्हारा दर्शने सर्व जगतेर स्थिति, और सारे जगतों को आप देख रहे हैं, इसलिए सभी विद्यमान है। और आपकी इस प्रकार की दृष्टि नहीं होगी तो सभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्ही न देखिले, अगर आप नहीं देखेंगे, करो नहीं स्थिति गति, फिर किसी प्रकार का स्थिति गति नहीं हो सकता है। इसलिए आपका ही दृष्टि कारण है। नारे रायन याते कर दर्शन, ताहते तो हो तुम्ही मूल नारायण। क्योंकि आप सारे जीवों का कार्यों का आप उपदृष्टा हो, इसलिए आप मूल नारायण। ये तीसरा कारण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये कारण है सारा जीवों का, आप परमात्मा हो। दोनों भौतिक और आध्यात्मिक के अंतर्गत जितने भी जीव है सभी को परमात्मा आपको। एंड दूसरा कारण अधीश है, मतलब सारे पुरुष अवतारों का भी संरक्षक या पालक हो आप या संरक्षक हो। एंड तीसरा कारण अखिल लोक साक्षी, जितने भी जीव इस भौतिक और आध्यात्मिक के अंतर्गत पाया जाता है, सभी जीवों का कार्यों का ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास रहता है, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में जिन्होंने इस बात को स्वीकारा है, फिर कहीं धोखाबाजी की कोई शांति नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, चाहे चुप कर रहे हो चाहे दिखा कर रहे हैं, हर चीज भगवान जानते हैं। तो इसलिए फिर धोखा देने की कोई शांति नहीं है। आपको लग सकता है कि हमारे घर पे तो कोई होता नहीं है, तो जो मर्जी करूं, क्या दिक्कत है। ठीक है, मंदिर में आते वक्त तो एक साधु या साध्वी की तरह मैं कार्य करूंगा, बट घर पे तो कौन क्या देखेंगे। बट भगवान सब कुछ, भगवान के पास तो वीडियो ऑडियो दोनों मिल जाता है, दोनों मिल जाएंगे। तो इसलिए फिर कोई आप कह नहीं सकते हैं कि बहादुर जी मैंने ऐसा नहीं किया, करी, कहने की कोई शांति नहीं है, तो मानना ही पड़ेगा। तो कई कैमरा से भगवान की, तो सारे कैमरा के द्वारा भगवान शूट कर रहे हैं हमारे हर एक कार्य को डिफरेंट एंगल से। जैसे होता है ना, वो कई बार मूवी में 360 डिग्री कवरेज करते हैं, 3 कैमरा रखते हैं 120 डिग्री एंगल पे, 3 कैमरास में एक ही इवेंट को वो लोग शूट करते हैं। देन फिर वो लोग वो 360 डिग्री प्रेजेंटेशन वीडियो बनाते हैं। वैसा तो भगवान 3 कैमरा कहाँ, 10 कैमरे से ज्यादा ही लगा कर ले रहे हैं। ये तो तीनों सामने कर लेते हैं, वहां पर तो ऊपर नीचे भी और अंदर भी। तो अंदर से भी ले रहे हैं, ऊपर नीचे से भी ले रहे हैं, साइड से भी ले रहे, बचा था तो कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए अब हमारी कहानी खुला कहानी, ओपन स्टोरी है, क्लोज्ड वर्जन नहीं, बिल्कुल ओपन है। तो समझ लीजिए, इसलिए हमें हर एक कार्य ऐसा समझ के साथ करनी चाहिए कि आई एम बीइंग वॉच्ड,
मुझे कोई देख रहे हैं, इस समझ के साथ ही करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना है कि हम अकेला हैं। जो भी विचार, अच्छा बुरा विचार जो भी हमारा मन में आ रहे, तो हमें पता चल ही रहा है ना। कई बार लोगों को लगता है तो क्या विचारों को भी ट्रैक रखा जाएगा? यह विचारों को भी ट्रैक रखा जाता है, उसका भी निकाल दिया जाएगा। मतलब उसका वर्षन तो हमारे यहाँ पर तो है नहीं। यहाँ पर तो केवल एक्सटर्नल एक्टिविटीज का वर्षन दिखाया जाता है ऑडियो वीडियो के रूप में। वहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा पता नहीं, बट विचारों का भी रिकॉर्ड होता है। क्योंकि आप मतलब आप शास्त्र में आपने बात सुना ही होगा कि कलियुग की पहल है, मन में की गई पापों का भी दंड होता है या नहीं? और कलियुग में छूट दी गई है कि मन में की गई पापों का दंड नहीं होता है, मन में की गई पुण्यों का फल मिल जाता है। तो इसका मतलब मन का भी तो ट्रैक किया जा रहा है, तब भी तो पता चल रहा है पाप पुण्य। अगर ट्रैक नहीं करेंगे उन्हें क्या पता चलेगा? मन को भी ट्रैक किया जा रहा है, उसका मतलब उसका भी रिकॉर्ड है, तभी वो पाप पुण्य डिसाइड करके दिया जा रहा है। तो इसलिए हम खास करके ये तो है कि मन में की गई पापों का कोई फल नहीं है, बट मन में की गई अपराधों का नहीं करके नहीं कहा, मन में की गई अपराधों का फल है। इसलिए थोड़ा भक्ति में आने के बाद ये डेंजर है। मन में अगर अपराध भावना आता है तो वो उसका होता है। इसलिए भक्तों को जब हम अपना दृष्टि को हम आध्यात्मिक बनाएंगे, स्पिरिचुअलाइज करेंगे, देन मन में अपराध आने से भी बच जाएंगे। हर दृश्य का एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग हम निकाल, एवरी इंसिडेंट दैट इज हैपनिंग, जो भी हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी चल रहे हैं, उसका एक आध्यात्मिक एंगल हम समझ सकेंगे, देन फिर ये मन में अपराध नहीं। एंड फिर ये स्पिरिचुअल विजन कैसे डेवलप होगा? कोई चश्मा के दुकान में जाकर खरीद ले, जैसा हम लेंस खरीद कर लाए, तो बताइए क्या कितना मोटा होगी ये वाला लेंस। देखिए, ये शास्त्रों की अध्ययन करने से ही मिलेगा। जितना ध्यान से जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतना आपको ये स्पिरिचुअल विजन डेवलप होगा। बेसिकली ये स्पिरिचुअल विजन कैसे डेवलप होता है? जब शास्त्रों को अध्ययन करते हो, देन वो बातें आपके दिमाग में छप जाता है, छप जानी चाहिए। जब वैसा बातें जब छप जाता है, देन फिर आपका जो शास्त्र चक्षु जो है वो विकसित होने लगती है, वो विकसित होने लगती है। देन उन चक्षुओं के द्वारा जब हम देखते हैं, उसे स्पिरिचुअल विजन कहा जाता है। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, उस समझ के साथ जब हम देखते हैं, एंड फिर जब हम भक्तों का भी वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसा चेतन लीला भी बहुत सुंदर है इस प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करने की। चेतन लीला में आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु की पार्षद वगैरह, वो लोग किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की दृश्य को देख रहे हैं। देन फिर आपको स्वयं पता, मतलब वो इंस्पिरेशन आएगी, नहीं मुझे भी ऐसा करना चाहिए। देन फिर वो बातें आप हमारे मन में चल जाए, देन वो बातें हमारे मन में चल जाता है।
तो इसलिए हम शास्त्र का अध्ययन करने से वैसा डेवलप होगी, तो कि मन में अपराध वगैरह खत्म हो जाएगी। जब तक वो विजन डेवलप नहीं होगा तब तक अपराध सोच की भाव में हम करते रहेंगे फूल से। दिन में उसका गिनती ही नहीं कितना आता है कितना जाता है। देखिए हम ट्रैक नहीं रखेंगे, बट भगवान तो ट्रैक रख ही रहे हैं ना। भगवान तो हिसाब दे देंगे। देखिए उस दिन आपके मन में 501 आया, तो फिर उसका अगले दिन कितना आया? अच्छा, उसका अगले दिन बढ़ गया 1002। तो वो सारा हिसाब दिखा देंगे। तो इसलिए आपको प्रगति नहीं हुआ करके बता रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उस भावना से निकलना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यही हम सोच रहे थे जब ये हमने पढ़ा। एक एक जीव, प्रोपा जी भी कहते एक एक जीव का हजारों लाखों की संख्या में जन्म हुआ है, और हर एक जन्म का हर एक बात भगवान जानते। एक ही जीव का इतने जन्म और इतने बातें हैं, इतना जानना, और फिर वैसा हर एक जीव के विषय में जानना, तो कितना इंफॉर्मेशन है, कितने इंफॉर्मेशन है। तो कौन सा कंप्यूटर हैंडल कर सकते कितने इंफॉर्मेशन। अगर कंप्यूटर हैंडल करेगी भी, उसमें डाल भी दिया जाए, फिर भी उस कंप्यूटर से रिलेवेंट डेटा को निकालने में भी क्या डेटाबेस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। आज के समय पे जितना भी डेटाबेस मैनेजमेंट सारा कुछ फेल उसके सामने, भगवान के सामने। कितना डेटा है, उस डेटा में एग्जैक्ट डेटा निकालो तो बताओ। तो फिर उतना सिस्टम तो डेफिनेटली यमराज जी के पास भी तो है। तो यमराज भी तो फिर सारा चीजें बताए रहे तो हैं, तो उनके पास भी तो जैसे सिस्टम है ही फिर। तो इतना डेटा स्टोर करने का और फिर इतना डेटा एग्जैक्टली रिट्रीव करके हमें बताने का डेफिनेटली बहुत विचित्र है, अगर इतना एनालिटिकल भी देखेंगे तो। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तोमर न भूजी वचना, जीव हृदय जले वाशेषे नारायण। और ये सारा कुछ सुनकर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी, आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में तो नहीं आ रहे। कृष्ण कहे न ब्रह्मा जी से कहा, तोमर न बुद्धि वचन, आपने जो भी कहा है, आपकी जो भी वचन रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आया। ना बुद्धि, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि जीव हृदय जले वायु से ही नारायण। नारायण वो है जो कि सारे जीवों के हृदय में रहते हैं और पानी के अंदर जो रहते हैं, उन्हें नारायण कहा जाता है। मुझे क्यों आप नारायण करके बोल रहे हैं? यहाँ पर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को, ब्रह्म कहे जले जीवे नारायण, ते सब तुम्हारा अंश ये सत्य वचन। फिर ब्रह्मा जी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जले जीवे यही नारायण, वैसा जल में रहने वाला नारायण ही आप हो, या वैसा जल में जीने वाला नारायण, ते सब तुम्हारा अंश, आपका ही अंश हो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल सच वचन है। क्या सच वचन है? जले जीवे यही नारायण, ये जो जल में निवास करने वाले ये नारायण है, ते सब तुम्हारा अंश, ये सभी आपका अंश है। ये बात कौन सा बात की विस्तार है? जो मैंने कहा श्लोका, भागवतम की 10वां भागवतम की 14वां अध्याय की 14वां श्लोका, उसमें कहा जाता है नारायणांगम,
नारायणांगम, ये तीसरा लाइन में ये बात, नारायणांगम। नारायणांगम शब्द का अर्थ है नारायण जिनके अंग है, नारायण जिनके अंग है। यहाँ पर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने मन से नहीं बोल रहे, ये बात ब्रह्मा जी ने कहा, इसी को एक सरल भाषा में हमें बता रहे। नारायण जिनके अंग है करके वहां पर कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो उसी बात का विस्तार यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे तुम्हारा अंश, आपके अंश है ये नारायण। जल जीव है, ये जल में ही निवास करते हैं, ये भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्द नहीं है, बल्कि उसी श्लोका के अंतर्गत नारायणांगम के बाद जो बातें कहा जाता है, नरभू श्लोक क्या है, नरभू जलायनाथ, नरभू जलायनाथ, इस शब्द का वर्णन जलेवाद। उस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ और नए बातें तो नहीं कह रहे, मतलब इन सारे श्लोकास में उन्हीं बातों, उन्हीं शास्त्रों की बातों, उन्हीं उसी श्लोका का विस्तार रूप से वर्णन। कारणाभिगर्भोदक क्षीरोदक शाही, माया द्वारे सृष्टि करे साथे सब माई। ये जो कारणोदक साई, गर्भोदक साई और क्षीरोदक साई, जो कि माया द्वारे सृष्टि करे, वो सभी सृष्टि करते हैं माया की द्वारा, माया के द्वारा ये तीनों सृष्टि करते हैं, ताते सबे माई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये तीनों पुरुष अवतार जो है, तीनों सृष्टि करते हैं माया के साथ में, माया के साथ मिलकर सृष्टि करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि इन लोगों का माया के साथ कुछ तो संबंध है, साथे सब माई, इसलिए उनका कुछ तो संबंध है माया के साथ, क्योंकि माया के द्वारा ही तो सृष्टि कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आगे श्लोक में कहा जाता है, शेई तीन जलशाई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेरा आत्मा ये पुरुष नामी। शेई तीन जलशाई, और ये तीनों साई, ये तीनों साई मतलब जो सोया हुआ व्यक्ति, जो सोया हुआ व्यक्ति है उन्हें शाही कहा जाता है, उसको कोई और अर्थ नहीं है। जैसा इनको भी कहते हैं ना वटपत्र साई, भगवान कृष्ण को वटपत्र साई कहा जाता है। क्यों? वटपत्र पे शयन किया हुआ व्यक्ति है वटपत्र साई। जैसा प्रलय के समय पे, जब आप शायद सुने ही होंगे, किस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि को दर्शन देते हैं भगवान कृष्ण, कैसे दर्शन देते हैं, एक पत्र में, एक वट वृक्ष की पत्ते पे लेटा हुआ एक छोटा सा शिशु की तरह नजर आते हैं। एंड अद्भुत रूप से वो शिशु क्या कर रहे होते हैं, वो अपने अंगुष्ठ, जो पैर की जो अंगुष्ठ होता है, थंब, पैर की थंब, उसको अपने मुंह में रख के वो छक रहे हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चे वो क्या है, मिल्क, दूध पीते हैं ना, दूध, मिल्क बॉटल, उस प्रकार से अपनी अंगुष्ठ को मुंह में रख के वो चूस रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि हमारा आचार्य बताते हैं कि भगवान सोच में पड़ गए कि मेरे भक्तों को मेरे चरणों पे क्या मिलता है, उनको इतना स्वाद, मैं भी तो एक बार स्वाद करके तो देखूं क्या है असलियत में इस चरणों पे, कि इतना स्वाद क्या है, इतना मधुरता क्या है इस चरणों पे, जिसकी वजह से मेरे भक्त लोग सभी चाहते
थे कि मेरे चरणों के आश्रय प्राप्त। इस चरणों पे क्या ऐसा चीज है जो कि इतना स्वादिष्ट है, तो मैं भी एक बार चक्कर को देखूं करके फिर इस प्रकार सोचकर भगवान कृष्ण अपने ही अंगुष्ठ को अपने मुंह में रख के चखने। तो उस प्रकार से वहां पर भी उन्हें वटपत्र साई कहा जाता है। एंड यहाँ पर इन तीनों को क्षीरोदक सागर में चयन किया जाने के कारण उस विष्णु को क्षीरोदक साई विष्णु कहा जाता है, और गर्भोदक सागर में शयन किया हुआ जाने के कारण उस विष्णु को गर्भोदक साई विष्णु कहा जाता है। एंड कारणोदक सागर में शयन करने के कारण कारणोदक साई विष्णु कहा जाता है, इसलिए शाही पर। और जो गर्भोदक कारणोदक क्षीरोदक तथा ये तीनों शब्द ये जिस सागर में वो लेटे हैं उससे ये शब्द आते हैं। तो उस प्रकार से ये तीनों लोग जो कि जल में लेटे रहते हैं वो सभी सब सर्वंतर्यामी, सब कुछ हर चीज की परमात्मा है। ये कौन किन की परमात्मा ये अभी बताएगा। ब्रह्मांड वृंदेरा आत्मा ये पुरुष नाम, जो पहला पुरुष है जो कि कारणोदक साई विष्णु या महाविष्णु, ये किनका परमात्मा? ब्रह्मांड वृंदेरा, सारा जितने भी भौतिक सृष्टि है, भौतिक सृष्टि के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है, सारे अनंत ब्रह्मांडों का परमात्मा है महाविष्णु। हिरण्यगर्भिरात्मा गर्भोदक साई व्यष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदक साई। हिरण्य गर्भिरात्मा, जो हिरण्य गर्भ मतलब सारे जितने भी जीव है, जैसा हमने पहला भी कहा नरा मतलब सारे जीवों का समूह को नरा कहा जाता है, और वैसे ही सारा जीवों के समूह को हिरण्यगर्भी कहा जाता है, हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और वैसा हिरण्यगर्भ की परमात्मा जो है वो कौन? गर्भोदक साई विष्णु। और हर जीव के अंतर्गत परमात्मा क्षीरोदक साई विष्णु है। जैसा हम जीव है, हम जीव के अंतर्गत जो परमात्मा है वो क्षीरोदक साई विष्णु है। सारे जीवों का समूह की परमात्मा गर्भोदक साई विष्णु है। सारा ब्रह्मांडों की समूह की परमात्मा कारणोदक साई विष्णु है। तो इस प्रकार से ये तीनों विष्णु परमात्मा के रूप में है करके बताएंगे। ये सभारा दर्शनिते आचे माया गंधा सूर्या कृष्णेर नाही मायारा संबंधा। ये सभारा दर्शनिते आचे माया गंधा, मतलब वैसे देखने के लिए, दर्शनेते देखने के लिए तो इस प्रकार से तो दिखता है कि ये तीनों पुरुष अवतार क्योंकि माया के द्वारा ये सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए उनको कुछ संबंध है माया के साथ, क्योंकि माया के द्वारा ही सृष्टि कर रहे हैं तो माया के साथ कुछ संबंध है। बट कृष्ण के विषय में कहा सूर्य कृष्ण नाही माया रसंबंध। बट कृष्ण की विशेषता यह है, कृष्ण का माया के साथ बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं, बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं, ना ही माया संबंध, कोई संबंध नहीं। इसलिए कृष्ण को तुरिया कहा जाता है। तुरिया का मतलब यह है कि फोर्थ डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है, फोर्थ डायमेंशनल एग्जिस्टेंस है करके यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रकाश वर्णन करते हैं। फोर्थ डायमेंशनल स्टेज आगे विराज हिरण्य गर्भाश्च कारणम चेति उपादयः ईशस्य यत्र भिर्हीनं तुरीयं तत् प्रचक्षते।
इस भौतिक दुनिया में भगवान को विराट, हिरण्यगर्भ और कारण शब्दों से संबोधित किया जाता है, बट इन तीनों के परे भगवान को तुर्या शब्द से संबोधित किया जाता है। विराट, इसकी तात्पर्य में भी कोई पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़िए, हरे कृष्ण प्रभु। परम पूर्ण का घटना में प्राकट्य विराट, हर वस्तु के तात्विक आत्मा, हिरण्यगर्भ तथा कारण या कारण प्रकृति, ये उन पुरुषों की उपाधियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो भौतिक सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। दिव्य स्थिति इन उपाधियों से परे है, अतएव वह चतुर्थ आयाम की स्थिति कहलाती है। यह श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक पर श्रीधर स्वामी द्वारा की गई टीका से लिया गया है। तो फोर्थ डायमेंशन का मतलब यही है कि इन तीनों पुरुषों के परे है करके समझाते हैं। यद्यपि तीनेर माया लय व्यवहार तथापि तत्स्पर्श नहीं शबे माया पारा। हालांकि यद्यपि तीनेर माया लय, उन तीनों पुरुषावतारों का भौतिक सृष्टि या माया के साथ कुछ मतलब उनके साथ कुछ लेना देना होने के बावजूद भी तथापि तत्स्पर्श नहीं, उनसे प्रभावित तो नहीं होते। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पुरुष अवतार ये माया के द्वारा सृष्टि कर रहे तो फिर माया से प्रभावित भी होंगे, बट कभी माया से प्रभावित नहीं होंगे। सभी माया पार, सभी लोग माया से परे ही है, यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसा हम कल भी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत बताया कि क्रिश्चियंस में हमारा सनातन धर्म के अंतर्गत ये विचार है, वो लोगों की ऐसा विचार है कि इवन जीसस क्राइस्ट या भगवान भी जो है माया से प्रभावित हो सकते हैं, बट हम क्लियरली इसमें विश्वास करते हैं कि कभी भी भगवान माया से प्रभावित हो ही नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि माया भी भगवान का सृष्टि है और माया कंप्लीट कंट्रोल में है भगवान। आइडियली तो माया को जैसा घर में रखने वाला कुत्ते से कंपेयर किया जाता है। भगवान के घर पे जिस प्रकार से जिस प्रकार से एक कुत्ता जितना विश्वास के साथ रहती है ना अपने मालिक के प्रति, उसी विश्वास के साथ माया देवी भगवान के प्रति रहती है, विश्वास करती है। एंड जिस प्रकार से ऑल्दो जो घर पे रखने वाले कुत्ता बाकी सभी लोगों को देखकर चिल्लाएगी, खाट भी सकती है, सारा कुछ कर सकती है, बट अपने मालिक के साथ कभी नहीं करेगी ना, अपने मालिक के साथ कभी नहीं करेगी, चाहे वो कितना भयंकर कुत्ता भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुझे खिला रहे हैं, मुझे मेंटेन कर रहे हैं, तो उनके प्रति मुझे ऐसा व्यवहार नहीं है। उस प्रकार से माया का सारा कंट्रोल तो भगवान, इसलिए इच्छा अनुरूपम, भगवान की इच्छा के अनुसार ही माया कार्य करती है। इसलिए कभी भी भगवान या पुरुष अवतार भी कभी भी इस प्रकार से प्रभावित नहीं होते। तीन पुरुषों के विषय में क्या कहना, जो शुद्ध भक्त भगवान की आश्रय लेते हैं वो भी तो माया के संपर्क में आते ही नहीं ना, माया से प्रभावित नहीं होते, गुनातीत तो हो ही जाते हैं। तो फिर जैसा भगवान के भक्त ही जब हो जाते हैं तो भगवान के विषय में क्या है। तीन जनेर तुम्ही परमाश्रया, तुम्ही मूल नारायण इति के संशया। तो शेही तीन जनेर तुम्ही, ये तीनों जनों का मतलब तीनों पुरुष अवतारों का आप ही परम आश्रय हो। तुम्ही मूल नारायण, इसलिए आप मूल नारायण हो, इति के संशय,
प्रकार का संशय नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात सिद्ध करते हैं। तो इसका भी तात्पर्य एक बार पढ़िए। हरे कृष्ण। ब्रह्मा ने पुष्टि की है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं एवं वे ही शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा कर्णोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु नामक 3 पुरुषावतारों के स्रोत हैं। अपनी लीलाओं के लिए भगवान कृष्ण के 4 मूल प्रकट हैं, अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। प्रथम पुरुष अवतार जो कारण सागर में महाविष्णु है और समग्र भौतिक शक्ति के सृष्टा है, वे संकर्षण के अवतार हैं। द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु है जो प्रद्युम्न के विस्तार है, और तृतीय पुरुष शिरोदक्षाई विष्णु है जो अनिरुद्ध के विस्तार है। ये सभी उन नारायण के प्राकट्यों प्रकाश की कोटि में आते हैं जो श्री कृष्ण के प्रकाश हैं। यहाँ पर जैसे बताए गए हैं, ये जो चतुर्व्यूह का ही विस्तार है। चतुर्व्यूह के अंतर्गत वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना। संकर्षण से महाविष्णु और प्रद्युम्न से गर्भोदक्षाय विष्णु और अनिरुद्ध से क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इस प्रकार से इन तीनों का ही विस्तार एंड ये भी किनका विस्तार है? द्वितीय चतुर्व्यूह का। जैसे बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह आता है और उस प्रथम चतुर्व्यूह से नारायण प्रकट होते हैं। प्रथम चतुर्व्यूह के अंतर्गत वासुदेव से नारायण प्रकट होते हैं। फिर नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आता है। उसी द्वितीय चतुर्व्यूह के अंतर्गत ये तीनों जो है कौन? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन तीनों से ये 3 विष्णु तक। सी पर व्योम नारायण, तेन्ह तोमारा विलास तुम्ही मूल नारायण। तीन अंशी पर व्योम नारायण, इन तीनों जो है ये 3 पुरुष अवतार ये नारायण की अंश है जो आध्यात्मिक सृष्टि में जो है। क्योंकि कई बार ना जो भौतिक सृष्टि में जो विष्णु भी है उन्हें भी नारायण करके संबोधित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है परम व्योम नारायण। परम व्योम नारायण मतलब जो नारायण में बता रहा हूँ, प्रथम चतुर्व्यूह के बाद जो नारायण आते हैं उस नारायण को संबोधित किया जा रहा है। क्योंकि उसी नारायण से तो द्वितीय चतुर्व्यूह आता है जिनसे ये सभी लोग तीनों प्रकट होते हैं। The source of these 3 features is the नारायण, the spiritual आध्यात्म परव्योम नारायण जो है उनका अंश है। तेन्ह तोमारा विलासा तुम्ही मूला नारायण, और वैसा नारायण आपकी विस्तार है। किनकी विस्तार है? भगवान कृष्ण की। इसलिए आप परम नारायण हो करके बताया जाता है। इसलिए आप परम नारायण, क्योंकि जिस नारायण से सभी लोग प्रकट हो रहे हो उस नारायण का भी आप हो। ठीक है, आज लास्ट अतएव ब्रह्म वाक्ये पर व्योम नारायण, तेनो कृष्णेर विलासा तत्व विवरण। इसलिए अतएव ब्रह्म वाक्य, इसलिए ब्रह्मा जी के अनुसार, ब्रह्मा जी के वाक्यों के अनुसार पर व्योम नारायण तेनो कृष्णेर विलास, वो भी कृष्ण की विस्तार है। यही तत्व विवरण, यही निष्कर्ष है इस पूरा चर्चा का। यही निष्कर्ष है, वो नारायण स्वयं भी कृष्ण का ही विस्तार है। ये श्लोक तत्व लक्षण भागवत सारा, परिभाषा रूपे हारा सर्वत्राधिकार। और इस प्रकार से ये जो 30वां श्लोका के अंतर्गत ये बताई गई श्लोका श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत ये बिल्कुल सार है। परिभाषा रूपी हार,
सर्वत्राधिकार, एंड ये हर जगह इसका मतलब इसका एप्लीकेशन हो सकता है या हर जगह इसका वैलिडिटी है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के विषय में कहा जाता है कि ये सर्व प्रमाणम चक्रवर्ती, श्रीमद् भागवतम कहा जाता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। सर्व प्रमाणम चक्रवर्ती मतलब अन्य अलग अलग शास्त्रों पे जो भी आपको प्रमाण मिलता है, वैसा प्रमाण देने वाले सारा शास्त्र, सारा प्रमाणों में सबसे महत्वपूर्ण या टॉप मोस्ट प्रमाण के रूप में क्या स्वीकार करनी चाहिए? श्रीमद् भागवत। इससे सर्व प्रमाण चक्रवर्ती कहा जाता है। एंड यही बात चैतन्य महाप्रभु भी तो बताए थे। प्रमाणम अमलम, ये श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम ये श्लोक में आता है ना। और ये जो प्रमाणम अमलम मतलब ये भी टॉप मोस्ट बिल्कुल अमल प्रमाण है, क्योंकि अगर इसका मतलब ये है कि श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अगर कोई बात बताई गई है देन वो बिल्कुल सारे शास्त्रों को निचोड़। इस प्रकार से क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवतम की रचना सारे शास्त्रों की रचना करने के उपरांत नारद मुनि से आज्ञा प्राप्त करने के बाद इस श्रीमद् भागवतम का रिवीजन किए थे, बिल्कुल तत्व को एज इट इज प्रस्तुत करने के साथ। इसलिए श्रीमद् भागवतम को निगम कल्पतरोर गलितम फलम कहा जाता है। सारा शास्त्रों को बिल्कुल निचोड़ है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कोई भी शब्द अगर उपयोग की जाए बिल्कुल एसेंस है, सार है। और वैसा सारवान श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत इस प्रकार से इतना अथॉरिटी के साथ यहाँ पर ये श्लोका में बताई गई। बिल्कुल क्लियर शब्द है ना, नारायणांगम, कितना क्लियर है। नारायण जिनके अंग है। एंड फिर आगे ये तेजाम से कलाप उनका श्लोका की चर्चा होगी, बहुत विस्तार से एक एक शब्द का चर्चा होगी। देन फिर वो भी जब हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ते, देन उससे भी काफी आपको कई बार लोगों को लगता है क्या कृष्ण को भगवान के रूप में क्या हम ही लोग स्वीकार करते, कोई और नहीं? बाकी सांप्रदायों में भी रुद्र सांप्रदाय जो कि पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, वो भी तो कृष्ण को ही परम के रूप में स्वीकार करते हैं ना। जो आप नाथद्वारा में जाइए वही पुष्टि मार्ग है, वल्लभ संप्रदाय है। वो लोग भी तो कृष्ण को ही परम के रूप में स्वीकार करते हैं, रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत भी कृष्ण को परम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। और निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय मतलब कौन सा संप्रदाय? कुमार संप्रदाय, क्योंकि निम्बार्क आचार्य है ना, निम्बार्क आचार्य है वो संप्रदाय के आचार्य। तो कुमार संप्रदाय के अंतर्गत भी कृष्ण को परम के रूप में स्वीकार है। तो अब 3 संप्रदाय हो ही गया। ब्रह्म संप्रदाय अपनी तो है ही, रुद्र संप्रदाय है और निम्बार्क संप्रदाय। 3 संप्रदाय में एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्या दिखा है? 4 संप्रदाय। श्री वैष्णव संप्रदाय में ही कहा जाता है कि विष्णु है परम, और बाकी तीनों में भी इसी प्रकार से स्वीकार करते। तो कितनी बड़ी बात। ठीक है, फिर अगले हफ्ते हम बाकी और अन्य प्रमाणों के साथ हम चर्चा करेंगे। और वैसे जो 3 स्टोरीज जो हमने बताई है, कृष्ण रासलीला से प्रकट होना, लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण के लिए रासलीला में भाग लेने के लिए वैकुंठ से भी उतरकर आना, आकर्षित होकर, और फिर भगवान विष्णु ब्राह्मणों के पुत्रों को ले जाना, तीनों लीलाएं आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और आपको समझ आएंगे। क्योंकि कई लोगों को आज भी कई साल होने के बाद भी भक्ति में तो उनको थोड़ा सा शंका रह जाती है। पूरा दुनिया कहती है कि विष्णु
आदि है, विष्णु के अवतार है सभी। ये लोग पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आए और कहते हैं कि कृष्ण आदि है, कृष्ण से सभी आते हैं। कहाँ गए, कहाँ गए, इस प्रकार से कई बार मन में आता है। तो इसलिए ये डाउट क्लियर कर लेनी चाहिए, इसलिए सारा चर्चा यहाँ पर दी गई। ठीक है, क्या बस मैं आप करते, किसी कोई प्रश्न है तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। आप अब बोल रहे थे कि जैसे वैकुंठ से लक्ष्मी तपस्या कर रहे, कोल्हापुर बताए थे, वो बेलवन में कर रहे हैं ना? हाँ, तो बेलवन में कर, वृंदावन के बेलवन में करते हैं वो क्या लक्ष्मी? हाँ, बेलवन में। सही है, सही है, आप सही है, बेलवन। दूसरी बात ये है कि ये जो आप अभी एक श्लोक आया था कि अनंत कोटि सॉरी असंख्य वैकुंठ है, तो हमारा क्या ऐसे अनेक गोलोक भी है क्या? हाँ, जैसे अभी एक श्लोक में आया था कि असंख्य वैकुंठ है, हाँ, एक श्लोक में आया था अभी, तो ऐसे क्या अनेक गोलोक भी है क्या? अनेक गोलोक नहीं है। अच्छा, अनेक वैकुंठ है सिर्फ। हाँ, वैकुंठ में टॉप मोस्ट है गोलोक। अच्छा, नहीं वही मन में आया कि जैसे अभी अनेक वैकुंठ है तो फिर अनेक गोलोक है क्या ऐसे? नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अनेक वैकुंठों कॉन्सेप्ट ही समझने में लोगों को मुश्किल हो जाता है। अनेक गोलोक जो हो जाएगी तो जन तो व्यक्ति फिर से पागल हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू दोस्त। हाँ, इसमें बात करो। हरे कृष्ण। धर्म प्रभु। हाँ, सोचिए, जैसे ये समझ आता है, साहब ने बताया कि जो सारे जीवों में जो परमात्मा है उसमें क्षयोदक विष्णु तो समझ में आता है, जो कमी पड़े, लेकिन जो जीवों का समुदाय के जो परमात्मा है वो गर्भदक्षा विष्णु है, और सारे ब्रह्मांडों का वो कारणदक्षा विष्णु, महाविष्णु, उनका समझ में आता है इन दोनों का, क्षयोदक्षा विष्णु का और कारणदक्षा विष्णु का। क्योंकि क्षयोदक्षा विष्णु पूरे जगत में जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं प्रभु, और कारणदक्षा विष्णु पूरे ब्रह्मांडों का को देखते हैं, सारे उनके सुपरविजन है इसलिए। लेकिन पूरे सारे जीवों का जो समुदाय है उनके गर्भोदक्षा विषय वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए समझ में नहीं आई, तो कैसे हैं कुछ समझ नहीं पा रहे। देखिए, जब उस कमल में ब्रह्मा जी ही केवल प्रकट नहीं होते, ब्रह्मा जी तो होते हैं, बट ब्रह्मा जी के साथ जितने भी जीव हैं वो सारे जीव उस कमल के अंदर के चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब वो लोटस की बड होता है ना, लोटस बड, लोटस बड के रूप में दिखाई पड़ता है। तो वैसा ये सारे जीव कहाँ से प्रकट हुए? गर्भोदक्षाई विष्णु से होगा, तो कमल वही सताई है, कमल वही से। यस, तो सारे जीवों का समुदाय तो हो ही गया ना। तो अच्छा, तो उस सेंस में वो गर्भोदक्ष विष्णु सारे जीवों के समुदाय, जीव समुदाय के परमात्मा। तो जी एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, तो जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में तो ठीक है, भगवान परमात्मा रूप में इसलिए रहते हैं कि हमको ये मोटिवेट करने के लिए आप इस भौतिक जगत में कौन दुख भोग रहे हो, आप आध्यात्मिक जगत में मेरे पास आ जाओ। लेकिन कुछ आध्यात्मिक जगत में तो सारे जीव भगवान का सेवा में ही लगे रहते हैं, तो वहाँ पे फिर भगवान, और वहाँ पे जो भगवान का जीवन का जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो सचित आनंद ही होता है। तो फिर भी परमात्मा रूप में आध्यात्मिक जगत में तो भगवान क्या करते हैं जीवन के साथ? जीव तो सारा सेवा में ही है,
वहाँ पे तो उनको कुछ फॉल डाउन या फिर ऐसी तरह से कुछ अन्य तो कोई विचार आता नहीं है भगवान का सेवा का, तो फिर वहाँ पे परमात्मा के रूप में भगवान क्या रोल करते हैं प्रभु, फिर क्या कर पाते हैं? देखिए मतलब यहाँ पर तो परमात्मा के रूप में हनुमंतो उपदृष्टा तो होता है यस सर। और अपना कर्मों को फल देते हैं। यस सर। और वहां पर मतलब मैं जस्ट गैस ही कर रहा हूँ। यस यस। क्योंकि मैं प्रमाण के साथ पढ़ा नहीं सोच रही कि बट तो आपका गैस ही हमारे लिए तो प्रमाण ही है। नहीं, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि क्योंकि भगवान भी जैसा सभी भक्तों का कार्य तो वहां पर तो हर एक भक्त का कोई भी कार्य हो भक्तिमय कार्य ही होता है। भगवान से प्रेम वशी वो लोग कार्य करते हैं। भगवान उनकी प्रेम को समझते हुए उनकी प्रेम के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए भी उनकी कार्यों को समझना होगा ना, देखना होगा ना। यस। देन फिर वो देखने पे उपदृष्टा देख ही रहे। यहाँ पर देखकर रिकॉर्ड करके हमें पाप की चिट्ठा बनाते हैं, तो वहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। थैंक हरे कृष्ण। नाइस एक्सप्लेनेशन को कम समझ नहीं पाए थे उसको कि वहाँ पे परमात्मा का क्या करना। थैंक हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक थोड़ा सा डाउट था कि आपने जैसे बताया जो पुरुष अवतार थे वो द्वितीय चतुर्भुज से प्रकट हुए थे, तो प्रथम चतुर्भुज से हम लोग क्या समझ सकते हैं? उससे सिर्फ बलराम जी मतलब प्रकट हुए थे या फिर कैसे? तो द्वितीय चतुर्भुज से जो महाविष्णु है, गर्भदक्षा विष्णु है, सूर्यदक्षा विष्णु है, वो आए। प्रथम चतुर्भुज से प्रभु उनका क्या विस्तार हुआ था, वो कैसे है? प्रथम चतुर्भुज है नारायण प्रकट। प्रथम चतुर्भुज की वासुदेव से नारायण, फिर नारायण से द्वितीय चतुर्भुज आता है। ओके, फिर यहाँ समाप्त कर देते हैं। ओके, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, थैंक यू प्रभु जी फॉर डिलीवरिंग सच अ वंडरफुल क्लास। हम प्रभु जी का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।